On this video, I will discuss some more question on the कर्ल एंड डाइवर्जेंट. ठीक है, तो इसमें आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो रोटेशनल फंक्शंस पे. तो नाउ क्वेश्चन हियर, ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय, ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय ए इक्वल टू, ये वेक्टर ए है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर इंटू में आई और प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई इंटू में जे, सो दैट the field is irrotational. Field is irrotational and find the scalar potential स्केलर पोटेंशियल. ठीक है ना, ये वैल्यू में फाइंड करना है. तो स्केलर पोटेंशियल में फाइंड करना, देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो ये दिया हुआ है सो दैट द फील्ड इज इरोटेशनल और फाइंड द स्केलर पोटेंशियल. ये दो नए वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, इनका हम लोग मतलब समझेंगे. इरोटेशनल को कंजर्वेटिव भी बोलते हैं. इसका इस मीनिंग इरोटेशनल का मतलब कंजर्वेटिव भी होता है, कंजर्वेटिव. ठीक है, और स्केलर पोटेंशियल के स्थान पर वेक्टर पोटेंशियल वर्ड भी हो सकता है. तो नाउ फॉर द सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर ए इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर आई और प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई और इंटू में जे. ठीक, ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि फील्ड यानी फील्ड ए इज इरोटेशनल, फील्ड ए इज irrotational if curl A is equal to 0. ये इसकी आइडेंटिटी है किसकी, इरोटेशनल की. अगर उसका कर्ल ए, जो भी फील्ड गिवन है उसका कर्ल 0 होना चाहिए. अगर 0 है तो वो आपका इरोटेशनल होगा. ठीक है, फील्ड इज कंजर्वेटिव, यहीं भी भाषा और भी लिख सकते हैं. फील्ड FEILD, फील्ड ए इज कंजर्वेटिव. ठीक है ना, कंजर्वेटिव इफ कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू 0. अल्टीमेटली ये दोनों बातें एक ही हैं, यानी क्वेश्चन में इरोटेशनल वर्ड लिखा हो या कंजर्वेटिव लिखा हो, हैव द सेम मीनिंग. हमारा मतलब सिर्फ ये है यहाँ पे. तो नाउ अब इसका हम कर्ल ए निकालेंगे. नाउ कर्ल ए इज इक्वल टू, ये डेल क्रॉस वेक्टर ए हो गया. डेल क्रॉस वेक्टर ए का मतलब डिटरमिनेंट आई जे और के हो गया. यहाँ पे डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर बाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, और ए का जो आई जे के कोएफिशिएंट है आई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर हो गया. जे का है बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, और के का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया. ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं. तो डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे एज यूजुअल. इज इक्वल टू आई, ये बाई है, ये 0 है, तो 0 डिफरेंशिएट करो 0 आ जाएगा. इस वैल्यू को जेड में डिफरेंशिएट, यहाँ पे जेड है नहीं तो ये वैल्यू भी 0 हो गई. फिर माइनस जे, इसको अब एक्स में करेंगे, 0 है, ये वैल्यू जेड में 0 है. फिर प्लस के करेंगे, के के साथ ये वैल्यू एक्स में आएगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करो तो 2x बाई हो जाएगा, बाई के स्क्वायर का 0. ये वैल्यू बाई में होगी तो बाई स्क्वायर, ये एक्स 0, एक्स बाई स्क्वायर का माइनस का 2x बाई हो जाएगा, और ये वैल्यू आपस में कैंसिल. तो कर्ल ए की वैल्यू 0 हो गई. जब 0 हो गई तो क्या कहेंगे, इसलिए फील्ड ए FIELD, फील्ड ए इज इरोटेशनल. अब इसमें क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होगी वही लिखेंगे. इरोटेशनल वर्ड यूज किया है, इरोटेशनल वर्ड ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. फिर आगे लेट करेंगे इफ फाई इज द स्केलर पोटेंशियल, फाई इज द स्केलर पोटेंशियल. ठीक है ना,
अगर ये स्केलर पोटेंशियल है देन जो वेक्टर गिवन होता है, जो फील्ड गिवन है, वो डेल फाई के बराबर होता है। जो भी आप स्केलर पोटेंशियल लेट कर रहे हैं उसका डेल फाई वेक्टर ए के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ डॉट डी आर करिएगा। वेक्टर ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई और डॉट में डी आर। ठीक है, अब डेल फाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और डी आर की वैल्यू। डेल का मतलब क्या होता है कि आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, और फाई है तो फाई बाहर फाई या मल्टीप्लाई सब में कर लो तो फाई और फाई हो गया, ये आपका डेल फाई हो गया। डॉट डी आर का मतलब डी एक्स आई प्लस डी बाई जे और प्लस में डी जेड के। ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के हैं तो डी आर की वैल्यू यहाँ से डी एक्स आई प्लस डी बाई जे और डी जेड के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसकी डी आर की वैल्यू को यहाँ पे रखे हुए हैं। अब डॉट करो, आई का आई के साथ डॉट होता है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का आई के साथ डॉट करोगे तो ये डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। जे का जे के साथ डॉट करोगे तो ये जे डॉट जे 1 हो गया, डेवर फाई अपॉन डेवर बाई और इंटू में डी वाई हो गया। सिमिलरली डेवर फाई अपॉन डेवर जेड के साथ डॉट तो ये डी जेड हो गया, और ये वैल्यू आपकी ए डॉट डी आर के बराबर है। अब इस पूरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को आप डी फाई कहेंगे, यानी फाई का टोटल डिफरेंशिएशन, फाई का एक्स में इंटू डी एक्स, फाई का वाई में इंटू डी वाई, फाई का जेड में इंटू में डी जेड, तो ये डी फाई बना। तो इम्प्लाइज दैट डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी आर, ए डॉट और डी आर, ए की वैल्यू रखो ऊपर से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर इंटू आई और प्लस ये एक्स स्क्वायर नहीं बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई इंटू में जे और डॉट डी आर का मतलब हो गया डी एक्स आई प्लस डी बाई जे और डी जेड के हो गया। ठीक है, अब आई का आई के साथ डॉट करो तो आई का आई के साथ डॉट मिलेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स हो गया, फिर प्लस आई का वी बाई, तो ये बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई और इंटू में डी वाई, जे यहाँ के है नहीं, यहाँ पे के तो जीरो हो जाएगा डॉट करेंगे जब। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटीग्रल हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा अलग है, हम लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। इसको हमें अरेंज करना, कैसे अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर प्लस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे बाई स्क्वायर डी वाई और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई और डी वाई। तो जो सेपरेट वैल्यूज टर्म्स हैं उनको अलग लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ये एक्स में है, यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी वाई है। ठीक है, और प्लस ये दोनों टर्म एक साथ कर लो, एक्स बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई और इंटू में डी वाई, इसको आप एक साथ कर लो। तो इसमें अरेंजमेंट करना क्या है कि जो एक्स के टर्म्स अलग कर लो, बाई के अलग कर लो, जो मिक्स हैं इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप के हैं उनको आप अलग कर लो। ठीक है ना, अब हमें ये डी फाई के बराबर मिल गया। डी फाई क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये डी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, फाई को हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन खत्म करना है तो हम इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेटिंग इट फॉर फाइंडिंग द फंक्शन फाई, तो इंटीग्रेटिंग इट। ठीक है ना, इंटीग्रेट जब करें तो ये फाई इक्वल टू हो गया और इधर इंटीग्रेशन का साइन आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर डी वाई और प्लस इंटीग्रेशन इस पूरी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और अपान में 2। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बाई क्यूब अपान 3 और प्लस इसको जब इंटीग्रेट करें तो डी खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपान 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 आपको मिल गया, यानी स्केलर पोटेंशियल
ऊपर कर्ल बी, आपका कर्ल ए 0 हुआ था, तो हमारा जो वेक्टर था यानी फील्ड था वो आपका इरोटेशनल हुआ। ठीक है, अब इसमें अभी जो वैल्यू लिखा हमने, एक बात को थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमने अभी आपसे कहा कि एक्स बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई इंटू डी वाई को हमने लिखा डी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, मतलब डी का मतलब होता है टोटल डिफरेंशिएशन। इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास में मिलनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, हाँ यस, तो अब ये वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसको अगर फिर से टोटल डिफरेंशिएशन निकाले तो ये वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए। देखिए इसको टोटल डिफरेंशिएट करो, 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, फिर एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो ये 2/dy हो गया, फिर प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करो तो ये आपका 2x और dx हो गया। ये 2 कॉमन होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर बाई डी वाई और प्लस बाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बाई स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर बाई डी वाई, तो सेम वैल्यू आ गई। ये टोटल डिफरेंशिएशन इसका है, तो हम इस वैल्यू से इसको निकालने में थोड़ा असुविधा होगी, हमें इस वैल्यू से इसको हम निकाल सकते हैं। यानी ये थोड़ा प्रैक्टिस में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्स बाई स्क्वायर फिर बाई स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स और बाई स्क्वायर की बात हो रही है, उसका टोटल डिफरेंशिएशन निकाला गया है। ठीक है, इसके आधार पर वैल्यू नीचे लिखी गई। इसी में एक दो हम फॉर्मेट और दिखाते हैं, जैसे हमसे कह दिया जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई, ठीक है ना। अब इसको जरा सॉल्व करो टोटल डिफरेंशिएशन में, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर और एक्स अपॉन बाई का, तो ये बाई स्क्वायर बाई एक्स का 1 नहीं, एक्स का 1 नहीं, एक्स का डी एक्स, टोटल डिफरेंशिएशन बात हो रही है, एक्स डी एक्स माइनस का एक्स और बाई का डी वाई। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये बाई स्क्वायर ऊपर, ये बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और अपॉन इधर एलसीएम करो तो ये बाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन का बाई स्क्वायर एलसीएम हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में कोई वैल्यू अगर लिखी है तो उसको डायरेक्टली हम डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई लिख सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस की बात है कि अगर ये वैल्यू इस तरीके से लिखा तो उसको हमें डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई लिखना है। आगे इसी में एक फॉर्मेट और देखते हैं, डी अब लॉग एक्स अपॉन बाई लिख दिया जाए, लॉग एक्स अपॉन बाई, डी की बात हो रही तो लॉग का मतलब क्या, 1/, तो 1/, एक्स अपॉन बाई हो गया, फिर एक्स अपॉन बाई का करो तो ये बाई स्क्वायर बाई एक्स का डी एक्स और माइनस एक्स बाई का डी वाई, टोटल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। अब यहाँ से एक बाई कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, ये बाई डी एक्स और माइनस का एक्स डी वाई और अपान में एक्स बाई हो जाएगा, एक बाई कैंसिल, नीचे एक्स बाई हो गया। इस फॉर्मेट में है तो डी लॉग एक्स अपॉन बाई आप लिखेंगे, इस फॉर्मेट में है तो डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई लिखेंगे, और एक ऊपर हमने आपको दिखाया कि अब दूसरा एक और ये भी कह सकते हैं, जैसे डी एक्स बाई लिखा हुआ है, डी एक्स बाई का टोटल डिफरेंशिएशन एक्स डी वाई और प्लस बाई डी वाई, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, एक फॉर्मेट आपका ये हो गया। ऐसे 2-3-4 जहाँ पे फॉर्मेट हैं जो यहाँ पे बनते हैं होते तो बहुत है, लेकिन हमें अभी इतना ही सीखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय अ फ्लूइड मोशन, a fluid motion is given by vector b is equal to y plus z I and plus z plus ex j and plus ex plus y और k। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हियर, is this motion irrotational, is this motion irrotational, irrotational, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एंड if so
इफ सो फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल, इफ सो फाइंड द velocity potential, find the velocity potential। ठीक है। इसके बाद में सेकेंड पार्ट में यहाँ पे है कि इफ द मोशन पॉसिबल इज द मोशन पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, इन IN है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ फॉर सॉल्यूशन। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वहां पे फील्ड वर्ड यूज किया था, यहाँ पे फ्लूइड वर्ड मोशन यूज किया। ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय B इक्वल टू, इज द मोशन इन रोटेशन यानी कर्ल B0, इफ सो फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो स्केलर पोटेंशियल हो या वेलोसिटी पोटेंशियल हो, हम मानेंगे यहाँ पर फाई ही। इफ द मोशन पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में मोशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को हम सोलेनॉइडल भी बोलते हैं, सोलेनॉइडल, NOIDAL। इस वर्ड से भी हम इसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल को। इनकम्प्रेसिबल लिखा जाए या सोलेनॉइडल किया जाए, बात एक ही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसको। तो गिवन दैट वेक्टर B इक्वल टू y प्लस जेड आई, फिर z प्लस एक्स, j प्लस एक्स प्लस वाई और k, ये B दिया हुआ है। तो नाउ कर्ल B इक्वल टू, ठीक है ना, नाउ कर्ल B इक्वल टू, ये हो गया डेल क्रॉस B। डेल क्रॉस B को डिटरमिनेंट से I J K, यहाँ पे डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, और ये वैल्यू क्या होगी वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। जो बी वेक्टर गिवन है उसका आई, जे और के का कोएफिशिएंट। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने पे आई, ये वैल्यू आपकी वाई में डिफरेंशिएट होगी, ठीक है। तो वाई का क्या हो गया 1 हो गया, एक्स का 0, ये जेड में होगी तो ये जेड का 1 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का जे, जे का मतलब ये वैल्यू एक्स में होगी तो एक्स का यहाँ से 1 आ गया, बाई 0, ये जेड में होगी तो ये -1 हो गया, फिर प्लस का के, ठीक है, फिर प्लस का के, और के में ये एक्स वैल्यू 1, ये वैल्यू बाई में करो -1, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है, इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, सो वेक्टर बी इज इरोटेशनल, ठीक है, इरोटेशनल। ये दिखाया था कर्ल बी अगर 0 हो जाए तो जो भी हमारा फील्ड या वेक्टर गिवन है वो इरोटेशनल होगा। इफ सो फ्लूइड फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल, तो जो भी पूछ रहा है उसको लेट कर लो फाई, लेट वेलोसिटी पोटेंशियल, लेट वेलोसिटी पोटेंशियल, लेट पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल बी फाई। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो वेक्टर गिवन है वो डेल फाई के बराबर होता है, वेक्टर बी डेल फाई के बराबर होता है, दोनों तरफ डॉट करो, वेक्टर बी डॉट डी आर इक्वल टू डेल फाई और डॉट में डी आर हो गया। डेल फाई में हम लोग क्या निकाला था ऊपर कि आई डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर फाई अपॉन डेवर जेड, ये और डॉट में डी आर, डी आर का मतलब है डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जेड के हो गया। इसका जब डॉट करते हैं तो क्या मिलता है, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स, डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई इंटू डी वाई और डेवर फाइव अपॉन डेवर जेड इंटू डी जेड। इस पूरी वैल्यू को हम लोग डी फाइव कहते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव, ठीक है। अब देखो डी फाइव के बराबर क्या हो गया, तो डी फाइव इज इक्वल टू बी और डॉट डी आर, तो वेक्टर बी की वैल्यू रखो ऊपर से, तो वाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे एंड प्लस एक्स प्लस बाई के, और यहाँ पे डॉट डी आर का मतलब हो गया डी एक्स आई प्लस डी बाई जे और डी जेड के।
आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो बाई प्लस जेड बाई प्लस जेड ये हो गया डी एक्स एंड प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई, और के का के साथ डॉट करोगे तो ये एक्स प्लस बाई और यहाँ पे डी जेड हो जाएगा। डी एक्स का इसके साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो वैल्यू में ये मिल गई। ये क्या हो गया, डी फाई आपका आ गया यहाँ पे। अब डी फाई इसको पहले अरेंज कर लो, ये बाई डी एक्स और जेड डी एक्स, फिर प्लस जेड डी वाई एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड और प्लस का बाई डी जेड। तो इसमें हमें करना क्या है कि ये बाई डी एक्स है और एक्स डी वाई भी कहीं पे होगा, देखो एक्स डी वाई ये रहा, तो इनको दोनों को साथ कर लो, एक्स बाई। अब ये जेड डी एक्स है तो एक्स जेड भी होगा, तो जेड डी एक्स और प्लस एक्स डी जेड ये रहा, एक्स डी जेड, फिर प्लस एक टर्म्स और का जेड डी वाई वाला, तो जेड डी वाई एक बार बाई आपका डी जेड हो गया। तो इन दो को हम लिख क्या सकते हैं, ये टोटल डिफरेंस किसका है, डी एक्स बाई का, डी एक्स बाई, ये वैल्यू आपकी डी एक्स जेड हो गया और ये आपका डी बाई जेड हो गया। इनका टोटल डिफरेंस अगर निकालें तो ये आएगा, चूंकि हम ऊपर आपको ये बता चुके थे अभी। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इट, ये किस वैल्यू किसके बराबर है, डी फाई के बराबर है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट करने तो डी फाई का क्या हो गया, फाई, इधर से डी हट जाएगा तो ये एक्स बाई प्लस बाई जेड, इसको आप चाहे तो पहले लिख लो, इसको बाद में रख दो एक्स जेड एंड प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका फाई हो गया। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन का दो पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट इसी का रह गया कि इज द मोशन पॉसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है तो उसमें हमारा मोशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए डाइवर्जेंस बी आपका जीरो होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है कि डाइवर्जेंस बी, इफ डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो देन मोशन इज पॉसिबल, motion is possible in incompressible fluid। ठीक है ना, ये हो गया। तो हम डेल फाई यहाँ पे निकालें। नाउ डेल बी इक्वल टू, डेल का मतलब क्या, आई नहीं सॉरी डेल बी नहीं, डेल डॉट बी। यहाँ से हमारा मतलब ये था डेल बी से कि डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। इफ डेल डॉट बी जीरो, इसी डेल डॉट बी को क्या ले सकते हो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उसको डेल डॉट बी हम लिखेंगे। तो नाउ इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर लें यहाँ पे। नाउ डाइवर्जेंस बी इक्वल टू, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू डेल डॉट बी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डेल डॉट बी निकालो, तो डेल डॉट बी इज इक्वल, डेल का मतलब आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और डॉट बी। बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें, तो जस्ट अब ठीक है। तो बी यहाँ पे जो हमारे पास में है वो बाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे एंड प्लस एक्स प्लस बाई और ये के हो गया। आई का के साथ डॉट करो तो डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू बाई प्लस जेड प्लस डेवर अपॉन डेवर बाई यहाँ पे जेड प्लस एक्स एंड प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड और ये एक्स प्लस बाई बन गया। ठीक, अब जो एक्स में डिफरेंशिएट करें यहाँ पे बाई है और जेड है तो जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जेड एक्स से बाई में डिफरेंशिएट करने जीरो हो गया, ये एक्स बाई में जेड में डिफरेंशिएट ए भी जीरो, तो इक्वल टू जीरो हो गया। तो डाइवर्जेंस बी इसका जीरो हो गया। सो फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, एंड इन compressible
डबल एस कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक। तो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं 25 मिनट। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन इट कि प्रूव दैट divergence gradient arc power n is equal to del square arc power n is equal to n plus 1 और arc power n minus 2 where vector r equal to xi plus by j और प्लस में z k, ठीक है। hence so that del square 1 upon r is equal to 0, ठीक है। hence और otherwise evaluate del क्रॉस वेक्टर r upon r स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू में यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो फॉर सोल्यूशन हमें यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन थी वो ये प्रूव करना था। तो पहले तो गिवन है वेक्टर r, हमें गिवन वेक्टर r इज इक्वल टू ये एक्स आई प्लस बाई जे और जेड की ये वैल्यू गिवन है। इसको अगर हम मॉड कर दें वेक्टर r का मॉड, तो ये वैल्यू रूट में आती है, यू नो वेरी वेल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इम्प्लाइज द स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इस वैल्यू को अगर हम एक्स बाई जेड में डिफरेंशिएट करें या मान लीजिए हम एक्स में डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2r डेवर r पॉन डेवर एक्स इक्वल टू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट डेवर r पॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। हमने r को डिवाइड कर लिया, ये वाला r इधर, तो एक्स अपॉन आर आ गया। सिमिलरली करके हम और लिख सकते हैं, सिमिलरली डेवर r अपॉन डेवर बाई इक्वल टू बाई अपॉन आर एंड डेवर r अपॉन डेवर जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो ये तीन वैल्यूज आपके पास यहाँ पे मिल गई, डेवर r अपॉन डेवर एक्स की, डेवर r अपॉन डेवर बाई की और डेवर r अपॉन डेवर जेड की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो प्रूविंग करना है वो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर्क पावर n वैल्यू समथिंग प्रूव करना है। तो पहले जो हमें टू प्रूव दैट, चलिए लिख लेता हूँ, टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर्क पावर n इज इक्वल टू डेल स्क्वायर आर्क पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 आर्क पावर n माइनस 2, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नाउ ग्रेडियंट आर्क पावर n इक्वल टू, ग्रेडियंट का मतलब क्या, डेल आर्क पावर n, डेल का मतलब आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और आर्क पावर n हो गया इक्वल टू, अब आर्क पावर n एक्स बाई जेड में डिफरेंशिएट होगा आई, यहाँ पे डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इंटू आर्क पावर n, आर्क पावर n को x में डिफरेंशिएट करो तो n आर्क पावर n माइनस 1 और फिर r भी डिफरेंशिएट होगा, ये डेवर आर अपॉन डेवर x हो जाएगा, फिर प्लस j। अब इसी को बाई में करो तो n आर्क पावर n माइनस 1 और r का डेवर आर अपॉन डेवर बाई हो गया, फिर k जेड में करें तो n आर्क पावर n माइनस 1 फिर r का डेवर आर अपॉन डेवर z हो जाएगा। तो आर्क पावर n एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो वैल्यू लिखा हुआ है। अब इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है ना। अरेंज कैसे करना है, एन आर की पावर, ये वैल्यू कॉमन है, एन आर की पावर n माइनस 1 कॉमन है, आई डेवर आर अपॉन डेवर जो ऊपर निकाला था एक्स अपॉन आर, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एक्स अपॉन आर फिर जे बाई अपॉन आर के और ये जेड अपॉन, एक आर बाहर कॉमन है तो एन आर की पावर n माइनस 2 हो गया, नीचे से कॉमन किया ऊपर ले गए पावर को, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के, ये वेक्टर आर बन गया।
तो एन आर पावर एन माइनस 2 और इंटू में वेक्टर आर बन गया। ठीक, अब इसी में हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट में निकला। अब इसी का हमें चाहिए डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर पावर एन इक्वल टू ये डेल डॉट और डेल आर पावर एन, डेल डॉट डेल स्क्वायर बनता है, डेल स्क्वायर आर पावर एन हो गया। एक ये बार प्रूव होता है। अब डेल डॉट का मतलब हो गया आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये आपका हो गया डेल और डॉट डेल आर पावर एन की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पे, किसकी, ग्रेडियंट नहीं, डेल आर पावर एन, हाँ ग्रेडियंट आर पावर एन का मतलब डेल आर पावर एन, इसकी वैल्यू ये निकालनी है, बोले यहाँ पे पुट कर दो एन आर पावर एन माइनस 2। ठीक है, अब वेक्टर आर लिखा हुआ है यहाँ पे, वेक्टर आर, चाहो तो वेक्टर आर की वैल्यू हम रख दें यहाँ पे कि आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और ये डॉट एन आर पावर एन माइनस 2 और आर के स्थान पर एक्स आई प्लस बाई जे और जेड के हो गया। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो जस्ट मिनट, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे आई का आई के साथ डॉट होगा, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन आर पावर एन माइनस 2 और इंटू में एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली बाई में डेवर अपॉन डेवर बाई, तो एन आर पावर एन माइनस 2 इंटू बाई डेवर अपॉन डेवर जेड एन आर पावर एन माइनस 2 और इंटू में जेड हो गया। आई का आई के साथ डॉट डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया हमने। अब इस वैल्यू को एक्स में डिफरेंशिएट करना है, एन बाहर निकाल लो, आर की पावर एन माइनस 2 और एक्स सब 1 फिर प्लस, अब एक्स तो मल्टीप्लाइड होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, तो एन माइनस 2 इंटू आर की पावर एन माइनस 3 और आर का डेवर आर पॉन डेवर एक्स। ठीक है, ऐसे बाई में होगा और ऐसे जेड में होगा, तो हम लोग प्लस इसको सिमिलरली करके आगे भी लिख लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन यहाँ आर की पावर एन माइनस 2 प्लस ये हो गया एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 3 और ये डिवर आर अपान एक्स बोलिए एक्स अपान आर, एक एक्स यहाँ पे है तो ये एक्स स्क्वायर अपान आर बन गया और ये टर्म्स आपके एज इट इज हैं। ठीक, एन आपका बाहर है, तो एन ये ओवरऑल बाहर हो जाएगा तीनों से, यहाँ पे तीनों